जख्म अगर जिस्म पर लगता है तो भर जाता है दोस्तों, लेकिन वो जख्म अगर दिल पर लगा हो तो वो जख्म नहीं भरता है। किसी ने सही कहा है। देख लीजिए दूसरा विश्व युद्ध का ये वीडियो है, इसमें संपूर्ण जानकारी बिल्कुल ही विस्तार से आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों ये दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ना, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उसी में ये दूसरा विश्व युद्ध का बीज का रोपण किया गया था, जो वर्साई की संधि था जिसमें जर्मनी को बिल्कुल ही दबा दिया गया था। वहीं से ये संधि एक कलंक की तरह थोप दिया गया था जर्मन के ऊपर, और जर्मन इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका। वहीं पर जर्मनी में 1933 में हिटलर वहां का तानाशाह बनता है। उसके कुछ दिन बाद में वहां के जो 19 अगस्त 1934 को वहां के राष्ट्रपति जो थे वो मर जाते हैं। राष्ट्रपति के मरने के बाद वो क्या करता है, राष्ट्रपति और चांसलर दोनों को मिला करके एक पोस्ट बना देता है, और घुमा फिरा के जितना भी पोस्ट है, जो कोई भी अगर डिसीजन लेना है पूरे देश को तो वो हिटलर से ही लेना है, ऐसे कानून में सब परिवर्तन कर देता है। वहां के नागरिक को अपने पक्ष में कर लेता है, भड़काऊ भाषण देकर के। हिटलर मोटिवेशन भी बहुत बढ़िया करता था, पब्लिक को वहां का वोट लेता है। क्या आप चाहेंगे, ऐसा ऐसा भाषण देता था कि आपका जर्मनी का जो कोयला है, जो लोहा है, वो दुश्मन देश ले जाए, तो पब्लिक चिल्लाती थी कि नहीं, हम नहीं चाहेंगे। तो ऐसे करके वहां के पब्लिक का पूरा मोमेंट अपने तरफ मोड़ लिया था। उसके बाद में जो ये संधि हुआ था, वर्साई की संधि, जिसके तहत 1 लाख सेना रखना था, इन सब चीज को वो तोड़ते गया। संधि में जो जो चीज हुआ था, पनडुब्बी नहीं रखना था, पनडुब्बी का भी वो तैयारी कराने लगा, पनडुब्बी बनाने लगा। एयरफोर्स नहीं रखना है, एयरफोर्स का भी तैयारी कराने लगा, एयरफोर्स में बहाली लेने लगा। आर्मी को 7 लाख कर लिया 1 लाख के जगह पर। ऐसे करके वो जब मजबूत हो गया, तब क्या होता है, वो अपने अगल बगल के जो भी देश है, थोड़ा सा ये सब भौगोलिक स्थिति वहां का देख लीजिए तब आप समझ जाइएगा। ये रसिया है, हमने आपको समझने के लिए बनाया है, आप समझिएगा। यहाँ से ये अपना भारत है, ये चीन है, ये इधर रसिया है, इधर छोटे छोटे देश है, फिर इधर यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मन हो गया। असली जो लड़ाई का एरिया था ना, यूरोप वाला था, यही एरिया था, यहाँ पर ये लड़ाई स्टार्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके ये लड़ाई जो है पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह फैल गया, एक दूसरे के सपोर्ट में आते गए। ऐसे करके मोटा मोटी 50 से ऊपर देश इस युद्ध में भाग लिए थे। तो ये स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट होता है, ये जो जर्मन है ना, ये तो इधर उधर के देश को हमला कर रहा था और सबको अपने अंदर में दखल की कैले जा रहा था। तो ये जर्मन, ये फ्रांस है और ये ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन और जर्मन जो थे ना, ये दोनों में टेंशन चलता था। फ्रांस भी चाहता था कि अगल बगल के देश पर ही हमला कर रहा है, संधि को तोड़ दिया है, ये लोग के भी दिल में डर तो हो ही गया था। तो ऐसे करके ये लोग अपने चुप रहे, क्योंकि सबका स्थिति पहला विश्व युद्ध में बिगड़ा हुआ था। ऐसा स्थिति नहीं था कि कोई युद्ध करने के लिए आगे आए। लेकिन ये गलती क्या करता है, फ्रांस का जो जर्मन का जो पहला गलती है, ये जब पोलैंड पर हमला करता है, पोलैंड पर जब ये हमला करता है ना, बस ये सभी देश, ये फ्रांस, ये पोलैंड पर हमला करता है। आपका मोटा मोटी 17 सितंबर 1939 को जर्मन के साथ पोलैंड पर कब्जा करता है। कौन? रसिया को भी अपने अंदर में पोट लेता है। ये बहुत बड़ा देश रहता है यूएसएसआर, तो इसको भी पोट लेता है। और पोटने के बाद में ये 1 सितंबर 1939 को ये हमला करता है पोलैंड पर, और इधर से इसको भी पोट लेता है कि तुम भी आओ रसिया, कि आओ हम लोग मिलजुल के पोलैंड को बांट लेते हैं। तो ऐसे करके दोनों तरफ से हमला हुआ और इस पोलैंड पर ये लोग कब्जा कर लिया। जब पोलैंड पर ये लोग हमला किया 1 सितंबर को, उसके ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन और ये जो फ्रांस है, ये दोनों जर्मनी के विरोध में युद्ध का ऐलान कर दिया कि अब हम लोग, क्योंकि ये लोग पोलैंड के रक्षा का जिम्मेवारी लिए हुए थे, ये फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब लोग। तो अमेरिका तो अलग रहता था, यहाँ देखिए अमेरिका है, ये अमेरिका अपना साइड रहता था, ये सब समुद्र है, समुद्री ये सब जगह है, तो अमेरिका बहुत दूर था। तो देख लिया था स्थिति वहां
ठीक नहीं है, वहां माहौल गड़बड़ होने वाला है, लेकिन अमेरिका पहले कूदता नहीं है इस युद्ध में। तो ऐसे करके ये फ्रांस और ब्रिटेन जर्मन पर हमला कर देते हैं। ब्रिटेन उस समय में, ये जो इटली है ना, यहाँ का एक ठो तनाशा, यहाँ भी एक तनाशा हुआ था, जो क्या किया था, वहां के लोकतंत्र को सबको तोड़ ताड़ के अपने वहां का तनाशा बन गया था। बोटिनो मुसोलिनी, बोटिनो मुसोलिनी इसका नाम था, जो इटली का था। ये भी हिटलर के तरह अपने इटली को कब्जा में ले लिया था, और ऐसे करके इटली को भी विस्तार करने लगा। जर्मन के साथ में मिलकर इन लोग का सबका साठगांठ हो गया। इधर जापान भी मिल गया, जापान का भी कहना था कि हम भी कॉलोनी बनाएंगे। ये भी इधर उधर का छोटा छोटा जो टापू था उस सबको दखल करते गया और अपना कॉलोनी बनाने लगा। इसका वर्चस्व उस समय में बहुत ज्यादा था इस जापान का। जापान देख लीजिए यहाँ पर है। तो ये जापान का भी, ये चीन पर हमला करके, ये चीन का इधर का मंचूरिया एक एरिया है, आपने सुना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंचूरिया गए थे, तो उस समय में जापान जो था इस मंचूरिया को अपने कब्जा में रखा था। 1942 से 43 तक नेताजी इधर रहे थे, इस क्षेत्र में रहे थे। जब यहाँ जर्मन हिटलर से मिले, और हिटलर से मिलने के बाद में हिटलर उनको पनडुब्बी जहाज से यहाँ भेज दिया जापान, तो यहाँ मिले और यहीं पर इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में उन्होंने जो हिंद फौज था उसको तैयार किया। तो वो जो बंदी बनाया जाता था, जो भारत के तरफ से मोटा मोटी 25 लाख लोग को जो ब्रिटेन था वो लेके जाता था सेना में बहाल करके, और इस युद्ध में झोंक देता था। तो ये लोग को लड़ाने का, ये ब्रिटेन का जो कहता था ना, ये ब्रिटेन लड़ाता था कहां पर, मान लीजिए कि भारत से ले जाता था, तो इस क्षेत्र से ये हमला कराता था, क्योंकि ये नहीं चाहता था ब्रिटेन कि इस एरिया से ये लोग आए। कहे कि ये इसका देख लेगा लोग, अगर किसी कारण से जर्मन अगर मिल गया तो हो सकता है कि ये लोग बदल जाए और भारत में तख्ता पलट हो जाए। अंग्रेज का उस समय में शासन चलता था। तो ऐसे करके ये स्थिति यहाँ पर बना। कुछ मुख्य डेट इसमें आप देख लेते हैं। इसमें 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला हुआ, जिससे दूसरा विश्व युद्ध का स्टार्ट हुआ। 3 सितंबर 1939 को फ्रांस का और ब्रिटेन का एंट्री होता है। उसके बाद में यूएसएसआर, सोवियत संघ जो है ना, 17 सितंबर 1939 को ये क्या करता है ना, इधर से ये पोलैंड को तो देता नहीं है, किसको, रसिया को। ये क्या करता है, उल्टा इसमें चढ़ाई कर देता है, किस पर, रसिया के ऊपर में। ये रसिया के ऊपर में चढ़ाई कर देता है कौन, जर्मन। तब रसिया कहता है कि अरे ये तो हमारे साथ मिलके युद्ध कर रहा था और हमारे साथ तय दूसरा हुआ था, और ये संधि तोड़ दिया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो यहीं पर जब युद्ध करता है ना, तो जब यहाँ से थोड़ा सा इधर घुसता है, मोटा मोटी 10-15 किलोमीटर अंदर जब घुसता है, तो ये सेना जो था ना जर्मन का, ये लोग केवल नॉर्मल मौसम में युद्ध कर सकते थे। लेकिन उस समय में हुआ का, रसिया का सेना पीछे हट गया। जब लेकिन ठंडा जब पड़ा ना, बस ये लोग कमजोर पड़े, बस फिर रसिया का सेना इधर पे चढ़ा और रसिया जो है इसका संधि तोड़ दिया 1939 में, और वो बदल गया, ये हो गया, रसिया आ गया इन लोग के साथ में, मित्र राष्ट्र जो थे उनके साथ में आ गया, और ये भी हमला करने लगा। ये 2 गलती हिटलर बहुत बड़ा किया। पहला नंबर कि ये पोलैंड पर अगर हमला नहीं करता तो ये फ्रांस और ब्रिटेन नहीं आते और ये युद्ध नहीं होता। दूसरा, पोलैंड पर अगर हमला भी कर दिया तो रशिया के साथ में गद्दारी जो किया, जो जर्मन ने किया, जिसके चलते इधर पे ये सेना चढ़ाई करने लगा। उधर से फ्रांस मार रहा था, इधर पे ब्रिटेन मार रहा था। धीरे धीरे जर्मन कमजोर होने लगा, और कमजोर होता है। उसके बाद में 22 जून 1941 को पलट गया था। 22 जून, ये डेट याद रखिएगा, 22 जून को क्या होता है ना, ये पलट जाता है। कौन पलटता है, रसिया पलट के इन लोग के पार्टी में चल जाता है, मित्र राष्ट्र के तरफ चल जाता है। उसके बाद में क्या होता है, ये एक ऑपरेशन चला रहा था जर्मन, बड़ा बोसा, इसका ऑपरेशन का नाम था, रसिया के ऊपर में चालू कर दिया। तो इसी बड़ा बोसा ऑपरेशन के तहत रसिया में हमला करता है, रसिया पलट जाता है, रसिया इस पर फिर अटैक करने लगता है। ठंडा में इसका सेना लोग का हालत खराब हो जाता है, हिटलर का सेना का। तो क्या होता है, इसके साथ में इटली का जो था मुसोलिनी, ये भी सेना मिलाए हुए था, ये सब लोग मिलजुल के लड़ रहे थे। इधर जापान के साथ में इन लोग का भी तालमेल था। तो जापान बोलता था कि तुम लोग उधर के हमला करो और हम इधर का छोटा मोटा जो चाकू है उस सब पर हम हमला करते हैं।
तो ऐसे करके जापान कर रहा था। वहीं पर गलती क्या होता है, 7 सितंबर 1941 को जापान क्या करता है, अमेरिकी एक यहाँ पर एक अड्डा बनाए हुए थे। अमेरिका का जहां तहां अड्डा रहता है अगल बगल के देश में, जहां तहां वो अपने टापू पर सेना को, वैसा ही एक पर्ल हार्बर नाम का एक जगह था। वहां पर क्या करता है, 7 दिसंबर को जापान क्या करता है, इस पर हमला कर देता है, पर्ल हार्बर पर। और यहाँ पर अमेरिका का बहुत सा नौसेना रहते हैं, वो मारे जाते हैं, बहुत सा जहाज रहता है, उसको खत्म कर देता है। मोटा मोटी 1.5 घंटा लगातार हमला करता है। ये हमला होने के बाद में 7 दिसंबर को जापान हमला करता है और 8 दिसंबर को अमेरिका का एंट्री हो जाता है इस युद्ध में। अमेरिका भी आ जाता है, कूद पड़ता है खुलेआम और घोषणा करके कूद जाता है। उसके बाद में वो ब्रिटेन को और फ्रांस को औजार हथियार देना आरंभ करता है और इधर से आकर के इस पर भी, जापान पर भी हमला करता है। लेकिन इतना दूर से ही आके हमला करता था। जापान भी उस समय में टेक्निकली उसके पास बहुत से ऐसे हथियार थे। तो ऐसे करके होता है, ये चलते रहता है। और चलने के बाद में 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेना बर्लिन के कमांडर के साथ हिटलर, हाँ 30 अप्रैल को यहाँ पर एक मुख्य घटना घटता है। इसी बीच 30 अप्रैल को जो इस सोवियत सेना है ना, ये बर्लिन में घुस जाता है और हिटलर जो एक गुफा में, जो एक बंकर बना हुआ था, वहां पर जो छिपा हुआ था, वो देख लिया था कि अब स्थिति डैमेज हो जाएगा, कि अमेरिका भी आ गया, ब्रिटेन भी आके मार रहा है जर्मनी को, फ्रांस भी मार रहा है इधर से, तो या इधर से रसिया भी मार रहा है। जब तीनों तरफ से जब जर्मनी के ऊपर में हमला होने लगा, इसी बीच में इसको क्या किया लोग, मुसोलिनी को पकड़ लिया लोग, इधर से फ्रांस सब मिलके पकड़ लिया और पकड़ के मुसोलिनी को जेल में डाल दिया लोग। तो ये तो मान लीजिए कि निष्क्रिय हो गया, इटली हट गया, मान लीजिए कि साइड हो गया। अभी अकेले क्या करें, अब अकेले इनके ऊपर में 3 दिशा से हमला होना स्टार्ट हुआ जर्मन के ऊपर में। और हमला होते होते बिल्कुल ही, जब सेना को जर्मन का जो हिटलर था वो देखा कि सेना काफी नजदीक आ गई है बंकर के अंदर में, तो क्या करता है, पहले अपने एक डॉगी था उसको जो जहर का गोटी खिलाता है, पॉइजन देता है, फिर अपने गर्लफ्रेंड को पॉइजन देता है और फिर अपने पॉइजन खाता है। लेकिन पॉइजन खाने के बाद भी उसको भरोसा नहीं हुआ कि इस जहर से मरेंगे, खुद को शूट कर लेता है, गोली मार लेता है। उसके बाद में वहां का जो कमांडर लोग थे, वो सब कमांडर अपना सरेंडर कर देते हैं। तो ऐसे करके ये जर्मनी का हार हो जाता है। लेकिन ये जापान नाक पर दम कैले था अमेरिका को, ये हार मानने को तैयार नहीं था। ये भी अपना पूरा जोर शोर से लड़ रहा था। इधर तो सिलेंडर हो गए, इनके सिलेंडर होने के बाद 8 मई 1945 को ये लोग सिलेंडर हो गए। कौन, जो जर्मन था वो सिलेंडर हो गया। 8 मई 1945 को जर्मन सिलेंडर हो जाता है। उसके बाद में ये लड़ते रहता है। उसके बाद में 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम गिराता है, अमेरिका गिराता है परमाणु बम। और उसमें जापान का जो एक शहर था जिसको हिरोशिमा कहते हैं, उसको ये डैमेज कर देता है। उसके बाद भी जापान हार नहीं मानता है, तो फिर 9 अगस्त को दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराता है अमेरिका। उसके बाद में दूसरा परमाणु बम गिरने के बाद में ये जो होता है, ये सिलेंडर बोल देता है। कब बोलता है, मान लीजिए 9 अगस्त को गिरा, उसके बाद में ये लोग सिलेंडर बोल गए। लेकिन जो कागजी कार्रवाई था आधिकारिक रूप से इस युद्ध की समाप्ति के लिए, वो होता है कब, वो होता है 2 सितंबर 1945 को। जापान का आत्मसमर्पण का जो पेपर था उस पर जापान साइन करता है और आधिकारिक रूप से दूसरा विश्व युद्ध का समापन होता है। अगर दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता तो ये ब्रिटेन कमजोर नहीं होता। ब्रिटेन अगर कमजोर नहीं होता तो भारत को भी आजाद नहीं करता। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध में ये देख लिया था कि इसकी स्थिति भी यहाँ पर सब भी देश का जो मैंने कोई प्रत्यक्ष कोई अप्रत्यक्ष, इसमें ऐसा अछूता कोई देश नहीं था जो इस युद्ध में शामिल नहीं था। मोटा मोटी 8 करोड़ लोग का जान गया था, जिसमें 5 करोड़ तो आम नागरिक थे, 3 करोड़ के आसपास सेना थे, 84,000 भारतीय सेना शहीद हुए थे दूसरा विश्व युद्ध में। तो आपने देखा ये दूसरा विश्व युद्ध, अगर ये
ये मान लीजिए कि यूरोप के एरिया में हुआ तो खाली यूरोप में ही नहीं हुआ, ये एशिया के एरिया में हो गया, अफ्रीका के एरिया में, सभी जगह का जितने भी कॉन्टिनेंट है सभी जगह के देश इसमें शामिल थे। और शामिल होने का नतीजा यह हुआ कि सभी देश का अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही बिगड़ गया था। बहुत ही बुरा दौर से सभी देश गुजर रहे थे। इसी में अपना भारत को आजादी मिलता है 1947 में। अगर ये कमजोर नहीं हुए होते तो ये आजाद नहीं करते, और आजाद अगर ये नहीं करते तो अब ऐसा माहौल बन गया था भारत में कि अंग्रेजों को लात जूता से मार के यहाँ की जनता भगा देती, क्योंकि ब्रिटेन का भी स्थिति उस समय में बिगड़ा हुआ था। तो दोस्तों आपने देखा ये जो दूसरा विश्व युद्ध है, और एक चीज घटना इसमें और घटा था दोस्तों, बता देते हैं। इटली का जब इसको जेल में डाला गया था ना, तो ये भी पलट गया था। ये तो जेल में चला गया, लेकिन वहां पर जिसको राजा बनाया गया उस राजा को मिला लिया और इन्हीं लोग के साथ में लड़ा था। लास्ट में जाकर के ये सब जब युद्ध विजय हुआ उसके बाद में सभी जगह का, सभी देश का सीमा निर्धारित कर किया गया राष्ट्र संघ के द्वारा, और एक सभी देश मिलजुल के समझौता किए, उसमें शामिल हुए कि भाई अब विश्व में ऐसा युद्ध कभी ना हो, कभी भी इतना आदमी का क्षति नहीं हो, किसी आदमी का इतना आदमी का जान न जाए, इसीलिए राष्ट्र संघ को मजबूत किया गया। उसी समय से ये सभी देश जो है वो राष्ट्र संघ का सदस्य है। अगर वर्ल्ड में किसी भी कंटिनेंट पर किसी भी अगर मान लीजिए कि देश में दूसरे देश से अगर झगड़ा होता है तो उसके बीच बचाव के लिए राष्ट्र संघ जो है उसको बनाया गया, वही उस झगड़ा को छोड़ाता है बातचीत के द्वारा। या किसी पर कोई हमला भी करता है तो उसको दिल में थोड़ा डर रहता है कि राष्ट्र संघ है जो देख रहा है। तो ऐसे करके ये दूसरा विश्व युद्ध का वीडियो है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा।